जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता, हम वहां पांव रखते हैं जहां रास्ता नहीं होता। फिलिस्तीन की आज़ादी की लड़ाई का दावा करने वाली लेबनान की तंजीम हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप को भले ही इजराइल ने ख़त्म कर दिया हो, एक वक्फे के दौरान तो ऐसा लगा भी कि चीफ हसन नसरुल्लाह के जाने के बाद हिजबुल्लाह की कमर टूट गई है। हिजबुल्लाह इस सानहे से अब नहीं उबर पाएगा, लेकिन इजराइल का ये ख्वाब टूट गया है। जी हाँ, लेबनान की ये तंजीम यानी पार्टी ऑफ गॉड एक बार फिर से तैयार है हिजबुल्लाह इस्राइल के खिलाफ। और 13 अक्टूबर को हाइफा शहर में फौजी ठिकानों पर जिस तरह से ज़बरदस्त हमला हिजबुल्लाह ने किया है, उससे साफ हो गया है कि दुनिया ने भी देख लिया है कि हिजबुल्लाह अभी भी इस्राइल के खिलाफ मैदान में है। ये हम नहीं कहते बल्कि एक्सपर्ट कह रहे हैं। हिजबुल्लाह के जो फाइटर्स हैं वो अंडरग्राउंड हो गए हैं, अंडरग्राउंड रहेंगे, बाहर आएंगे, लड़ेंगे, मरेंगे भी। परंतु इजराइल जिस आसानी से अगर कहें उसने हिजबुल्लाह की लीडरशिप को उड़ा दिया है, उसके मुकाबले इजराइल को काफ़ी लंबा और काफ़ी बड़ी चुनौती है हिजबुल्लाह के फाइटर्स को एलिमिनेट करना। प्यासे रहो ना दश्त में बारिश के मुंतजिर, मारो जमी पर पांव की पानी निकल पड़े। जी हां, हिजबुल्लाह के ताज़ा वीडियो को देखकर तो ऐसा ही लगता है। इस्राइल की फोर्स IDF, जिसे फुल सपोर्ट है अमेरिका का, बावजूद इससे मुकाबला कर रहा है हिजबुल्लाह और अभी तक उसके पांव नहीं उखड़े हैं। इस वीडियो को ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी इरना ने जारी किया है, जिसमें दिखाया गया है कि इस्राइल के तीसरे सबसे बड़े शहर हाइफा और वहां मुकीम सैन्य ठिकानों पर हमले के बाद अब अगला नंबर इस्राइल के किरियात शुमोना और अल मुतला का है। वीडियो में दिखाया गया है कि हिजबुल्लाह के लड़ाके मोटर बाइक से किसी खुफिया जगह पर पहुंचते हैं। अंधेरी रात में जैसे ही दरवाजा खुलता है तो अंदर एक पूरी यूनिट तैनात है। यह है हिजबुल्लाह की मिसाइल और रॉकेट यूनिट। अंदर गहरी सुरंग में ट्रक तैयार है। दरअसल इसमें लॉन्चर लगे हुए हैं। ट्रक सुरंग से बाहर आते हैं। बाइक सवार जंगजू और कुछ और गाड़ियां उनके साथ हो लेती हैं। और ये क्या, लॉन्चर का मुंह आसमान की तरफ है। और फिर अंधेरी रात को चौंधियाते आग के गोले, सिर्फ आग के गोले। ये सच है कि लीडर की मौत से टीम के जज्बे, उसके मनोबल, उसके कॉन्फिडेंस पर असर पड़ता है, वो हिल जाता है। लेकिन हिजबुल्लाह के लिए कहा जाता है कि हिजबुल्लाह का काम करने का तरीका डिसेंट्रलाइज है, यानी किसी एक लीडर के जाने से टीम पर या ग्रुप पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बल्कि तंजीम और जज्बे के साथ में बड़ी ताकत से हमले करने की सलाहियत हासिल करने लगती है। हिजबुल्लाह एक डिसेंट्रलाइज्ड गुरिल्ला वॉरफेयर पे आ जाएगा, ऑलरेडी आ गया है। इजरायली आर्मी जब एडवांस करेगी तभी आप देखिए इजराइल क्या कर रहा है, अपनी टुकड़ियों को भेज रहा है, ग्रुप्स को भेज रहा है लेबनान के अंदर, जाओ साउथ में कुछ ऑपरेशन करके वापस आओ इत्यादि। तो इजराइल एक कंप्लीट डोमिनेंस जो चाह रहा है साउथ लेबनान में, अभी वो उसके बिल्कुल करीब नहीं है। इस्राएली सेना ने एक बयान में कहा था कि हालिया कार्रवाइयों में उसने हिजबुल्लाह के कम से कम 25 सीनियर कमांडर मार गिराए हैं। इस नुकसान के बाद भी हिजबुल्लाह अपने हमलों को जारी रखे हुए है। इसमें कोई दो राय नहीं कि हिजबुल्लाह कमांडर फुआद शुकर, हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरुल्लाह और फिर उनकी जगह नए चीफ हाशिम सफीउद्दीन को मारकर इस्राएल ने हिजबुल्लाह की फर्स्ट लाइन ऑफ कमांड को झटका दिया है। नए चीफ हाशिम सफीउद्दीन का तो हिजबुल्लाह ने बाकायदा वीडियो जारी कर बताया था कि उन्होंने ओहदा संभाल लिया है, लेकिन बहुत छोटे से वक्फे में वो भी जाँ बहक हो गए। इतना ही नहीं,
लेबनान में हिजबुल्लाह पर पेजर अटैक करके उनके कम्युनिकेशन सिस्टम को तोड़ने का भी इस्राइल ने दावा किया। लेकिन 13-14 अक्टूबर को आईडीएफ के बिन्यामिना फौजी अड्डे पर ड्रोन अटैक और हाइफा पोर्ट पर हुए हमलों से जाहिर हो रहा है कि हिजबुल्लाह ने अपने फर्स्ट लाइन ऑफ कमांड को बहुत जल्द रीस्टोर कर लिया है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के जाँ बहक होने और टॉप लीडरशिप के खात्मे के बावजूद हिजबुल्लाह की इंटेलिजेंट एक बार फिर से एक्टिव हो गई है। हाइफा के बिन्यामिना मिलिट्री बेस पर हमला उस वक्त हुआ जब मेस में इस्राएली फौजी खाना खाने के लिए इकट्ठा थे। एक्सपर्ट मानते हैं कि इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि इस हमले से पहले मिलिट्री बेस की सारी रिपोर्ट हिजबुल्लाह के पास थी, इसलिए सैनिकों के एक जगह इकट्ठा होने पर मिरसद-1 ड्रोन के जरिए हमला किया गया। इतना ही नहीं, इस्राएल के सबसे मजबूत कवच यानी एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को कैसे भेदना है, इसका भी पूरा प्लान था। इसके लिए हिजबुल्लाह ने लेबनान की तरफ से कई ड्रोन और रॉकेट छोड़े, जिन्होंने आयरन डोम को फिर कंफ्यूज कर दिया। अगर इन तमाम कड़ियों को जोड़ा जाए तो ये नजर आता है कि हिजबुल्लाह फिर से मजबूती के साथ इस्राएल के खिलाफ खड़ा हो गया है। थिंक टैंक इमेजिन इंडिया के प्रेसिडेंट और मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार रविंद्र सचदेव कहते हैं कि इस्राएल लेबनान में घुसकर जमीनी जंग लड़ने का हिजबुल्लाह के साथ दावा जरूर कर रहा है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि लेबनान गजा नहीं है और हिजबुल्लाह हमास नहीं है। इस्राएल को भारी दिक्कतें पेश आ सकती हैं। इजराइल के लिए लेबनान के अंदर जाना जो शुरू करा इन्होंने, इतना आसान अभी नहीं है और शायद रहेगा भी नहीं। देखिए, हिजबुल्लाह के अंदाजन अलग अलग एस्टीमेट हैं, 50,000 से 1 लाख लड़ाकू हैं। अभी तक जितने भी लेबनान में इजराइल ने भारी भरकम बमबारी करी है, उनमें मानिए कुछ हजार मारे गए होंगे। बट अगर आप गाजा से कंपेयर करिए, जहां गाजा, देखिए गाजा का लेआउट एकदम अलग है, वो अर्बन बहुत डेंस, तो वहां पे इजराइल ने जो मारे, चाहे सिविलियंस भी मारता गया तो उनमें चलिए डेफिनेटली यस, हमस के फाइटर्स भी मारे गए। बट लेबनान की जो ज्योग्राफी टोपोग्राफी है वो अलग है। अभी जहां साउथ लेबनान में इजराइल इन्वेड कर रहा है, वहां पे खुले मैदान हैं, पहाड़ियां हैं, दूर दूर फार्म लैंड्स हैं और वहां पर नीचे टनल्स भी हैं। याद रखिए, हमस को टनल्स बनाना हिजबुल्लाह ने सिखाया। कुछ सूत्र या जराए तो ये भी कहते हैं कि IRGC यानी पासदारान इस्लाम, जो कि ईरान की एलीट फोर्स है, उसने हिजबुल्लाह में आए खला या खाली जगह को, खालिस्तान को भरने का काम किया है। अब क्या IRGC के लोग सीधे हिजबुल्लाह को हैंडल कर रहे हैं या फिर मिडिल लेवल के कमांड को ऊपर लाया गया है, ये साफ नहीं है। लेकिन जिस तरह से हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ और एक्टिंग लीडर नईम कासिम मीडिया में आकर इस्राएल को फिर इंतबाह दे रहे हैं, उससे तो लग रहा है कि ये तंजीम अब भी जोश से लबरेज है। दुश्मन इजराइल ने फैसला किया है कि पूरे लेबनान को टारगेट करेंगे, तो फिर हमें भी हक है कि अपनी हिफाजत की कोशिशों का, हर जगह अपने अपने दुश्मन के खिलाफ, फिर वो साउथ लेबनान हो, सेंट्रल या फिर नॉर्थ, हम भी अपने पॉइंट चुनेंगे और फिर हाइफा से लेकर इजराइल पर हर जगह हमले करेंगे, जैसा कि हमारे लीडर सैयद साहब चाहते थे। हमें अपनी स्ट्राइक रुख तेल अवीव करना पड़ेगा तो वो भी करेंगे और इजरायली सैन्य अड्डों को नेस्ता नाबूद कर देंगे। हालांकि हिजबुल्लाह ने अब तक इस बार अपने नए लीडर के नाम का ऐलान नहीं किया है। जानकार मानते हैं इसके पीछे उसका मकसद इस्राएल की टारगेट किलिंग से बचना है। अब देखना होगा कि लेबनान के जमीनी ऑपरेशन में इस्राएल फोर्स कितनी अंदर तक जा पाती है या हिजबुल्लाह 2006 की तरह इस्राएल को खदेड़ने में इस बार भी कामयाब हो पाता है।
उधर उजड़े हुए गजा में मिसाइलों और बम के धमाकों के बीच मासूम बच्चों को थोड़ी राहत मिली है। जी हां, उजड़ चुके, खंडहर बन चुके शहर के बीच टेंट लगाकर पल्स पोलियो मुहिम का दूसरा राउंड चल रहा है। काश ये रौनकें गजा में फिर लौटे। बच्चों की ये चहचहाट रॉकेट और मिसाइलों की आवाज के बीच सुकून की अलामत है। खुदा करे ये सुकून कायम रहे। चलो थोड़ा सुकून से जिया जाए, दिल दुखाने वालों से थोड़ा दूर रहा जाए। ये बच्चे अपने जैसे बच्चों से मिलकर खुश हैं। शायद कहना चाह रहे हों, मिल जाता है 2 पल का सुकून यारों की संगति में, वरना परेशान कौन नहीं है अपनी अपनी जिंदगी में। लाइव हिंदुस्तान पर दीन दुनिया शो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे फिर गुजारिश करेंगे कि अगर आप दीन दुनिया शो के लेटेस्ट एपिसोड देखना चाहते हैं, हर रोज देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले लाइव हिंदुस्तान चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और उसके बाद मिडिल ईस्ट और मशरिक़ वस्ता से जुड़ी हुई और हिंदुस्तान और बैरून ममालिक से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप लाइव हिंदुस्तान पर देख सकते हैं। दिन दुनिया शो आपका अपना शो है। इस पर आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत अहम होते हैं, बेहद खास होते हैं। कमेंट्स जरूर कीजिए। इमरान खान को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।